हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज 28 दिसंबर को पहली शिफ्ट की परीक्षा में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, हम उन्हीं के बारे में जानेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं सीडीपी में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों, सीडीपी की बात की जाए तो कोहल वर्ग से प्रश्न आया हुआ था और एनसीएफ 2005 से प्रश्न आया हुआ था। एनसीएफ 2022 से भी प्रश्न आया हुआ था, ये भी आप ध्यान रखिए। और एनईपी 2020 से प्रश्न आया हुआ था और आरटीई 2009 से प्रश्न आया हुआ था। दोस्तों, मूल्यांकन से भी प्रश्न पूछा गया था कि मूल्यांकन किस प्रकार से होना चाहिए, और गुड गर्ल और गुड बॉय से भी प्रश्न आया हुआ था। और दोस्तों, चौमस्की से प्रश्न आया हुआ था और वृद्धि और विकास से प्रश्न आया हुआ था और वाइगोत्स्की से जेडपीडी से भी प्रश्न आया हुआ था। पियाजे की अवस्थाओं से प्रश्न आया हुआ था और प्रगतिशील शिक्षा से भी प्रश्न आया हुआ था दोस्तों। और पूर्व परंपरागत स्तर से भी प्रश्न आया हुआ था और स्किनर से भी प्रश्न आया हुआ था। वहीं पर दोस्तों बात की जाए ईवीएस में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, तो ईवीएस में मधुबनी पेंटिंग से प्रश्न आया हुआ था और विटामिन सी से प्रश्न आया हुआ था कि विटामिन सी किसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और दोस्तों, मोर से प्रश्न आया हुआ था, टाइगर से प्रश्न आया हुआ था और मटर से प्रश्न आया हुआ था और कीटों से प्रश्न आया हुआ था और इस्लाथ से प्रश्न आए हुए थे और घर से, आवास से भी प्रश्न आया हुआ था। पक्षी से भी प्रश्न आया हुआ था, हाथी से, उल्लू से और यातायात से भी प्रश्न आया हुआ था। और दोस्तों, एक और प्रश्न पूछा गया था, सामाजिक कीट नहीं है, तो सामाजिक कीट में क्या नहीं है, दीमक, चींटी, मधुमक्खी, भृंग या मकड़ी। तो दोस्तों याद रखिए, सामाजिक कीट चींटी, मधुमक्खी, दीमक ये होते हैं, लेकिन मकड़ी ये झुंड में नहीं रहती, तो इसको सामाजिक कीट का दर्जा नहीं दिया गया है। तो ये भी प्रश्न आया हुआ था। और फल सब्जियों से प्रश्न आए हुए थे और सौर मंडल से भी प्रश्न आया हुआ था। और दोस्तों, हिंदी से प्रश्न कौन कौन से आए थे, तो दोस्तों वाचन पठन कौशल से 2 प्रश्न आए हुए थे और एनईपी से 2 प्रश्न आए हुए थे और एनसीएफ 2005 से 3 प्रश्न आए हुए थे। और दोस्तों, संधि से प्रश्न आया हुआ था जिसमें कि रत्नेश की संधि बताना था, तो ये भी प्रश्न आया हुआ था। और मातृभाषा से पैराग्राफ आया हुआ था। और दोस्तों, मैथ में वैन हिले से प्रश्न आया हुआ था और याद रखिए अलबरूनी से भी प्रश्न पूछा गया था और ईवीएस के कुछ प्रश्न छूट गए थे, तो मैंने उनको भी यहाँ पे लिख लिया है। तो दोस्तों, ईवीएस में नेशनल पार्क जिम कार्बेट से भी प्रश्न आया हुआ था और लद्दाख से प्रश्न आया हुआ था। और सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है, तो रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी है, ये भी प्रश्न आया हुआ था। और थीम तथा उप थीम से भी प्रश्न पूछा गया था और कर्क रेखा से भी प्रश्न आया हुआ था और अम्ल वर्षा से प्रश्न आया हुआ था। और पेरियार नेशनल पार्क से प्रश्न आया हुआ था कि पेरियार नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो दोस्तों केरल में स्थित है। और दांडी यात्रा की डेट भी पूछी गई थी। और दोस्तों, काजीरंगा से भी प्रश्न आया हुआ था, काजीरंगा नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क से भी प्रश्न आया हुआ था और रेगिस्तानी ओक से प्रश्न आया हुआ था। तो जितना मुझे पता चला है मैंने उतना आपको बता दिया है, यहाँ से प्रश्न आया हुआ था। दोस्तों, आप इन सभी प्रश्नों के माध्यम से अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और दोस्तों ध्यान रखिए, इन्हीं सब में से आज जो सवाल पूछा गया है, बस इन्हीं सब के से रिलेटेड ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं आने वाले समय में। तो दोस्तों, यहाँ पर से प्रश्न रिपीट भी होते हैं, ये भी आप ध्यान रखिए। तो सबसे ज़्यादा आपको फोकस क्या करना है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को ज़्यादा लगाना है, क्योंकि बच्चे बता रहे हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आए हुए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी की तैयारी अच्छी से चल रही होगी। तो आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं जिनकी परीक्षाएं कल होंगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।